गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे अपन पढ़ते हैं धातु न्यूनता दोष। तो इस प्रकार के दोषों में क्या होता है कि धातु जो है उस पर धनावेश होता है, उसकी कमी पूरे के पूरे लैटिस में हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, धनायनिक रिक्तिका और अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन की वजह से। पहला आता है धनायनिक रिक्तिका के बारे में। ऐसा तब होता है जब धनावेश अपना स्थान छोड़ देता है तो उस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के दोष डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा ज़्यादा प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे FeS है। तो FeS में दो Fe आयंस Fe+3 आयनों में बदल जाते हैं तथा तीसरा Fe+2 आयन जालक से बाहर निकल जाता है। तो Fe+ आयनों में बदलने की वजह से तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, दो Fe+ आयन की जगह एक Fe+ आयन आ गया, अपने पास F+3 आ गए, तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन ये कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन Fe+2 आयन पूरा का पूरा एक बाहर निकल भी जाता है। तो Fe+2 आयन तथा Fe+ आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण लगातार होता रहता है। तो FeS को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर जो है वो गोल्डन जैसा होता है। तो यहाँ देखिए कि कई जगह पे Fe+3 आयन्स भी हैं और मोस्टली जगह पे Fe+2 आयन है। तो ये Fe+3 आयन यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है उसको मेंटेन ये कर लेता है और एक पूरी की पूरी रिक्तिका यहाँ पर बन जाती है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, धनायनिक रिक्तिका। क्योंकि धनायन के निकलने से बनी है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, धनायनिक रिक्तिका हो जाता है ये। अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस प्रकार के दोषों में कि अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थलों में आ जाता है। ऋणावेश को संतुलित करने के लिए पास वाले धनायन पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब धनायन उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के दोष हालांकि बहुत ही कम है, राजस्थान बोर्ड में भी यहाँ से कोई क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। अपन बात करते हैं अब अशुद्धि दोषों के बारे में कि अशुद्धियों की वजह से भी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्री जो अशुद्धियाँ हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ अशुद्धि दोष भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के दोषों में कुछ अशुद्धि छिद्रों में अथवा अंतराकाशीय स्थलों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl में SrCl2 की अशुद्धि की भी मिलाई जाती है। तो कुछ SR+2 आयन जो है वह Na+ आयनों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक SR+2 आयन दो Na+ आयनों को निष्कासित करता है, जिसकी वजह से एक रिक्तिका बन जाती है। मतलब दो Na+ आयन निकले, उन दो Na+ आयनों की जगह एक SR+2 आयन आ गया। मतलब 2+ के गए तो एक 2+ का आ गया। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, विद्युत उदासीनता तो वैसी की वैसी रह गई, लेकिन यहाँ पर एक स्थान जो है वो खाली रह जाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, ठोसों में चालकता के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो देखिए, ठोसों में जो चालकता होती है, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं ठोस, इसलिए विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों में चालकता 3 प्रकार की होती है। पहला चालक, फिर अर्धचालक और तीसरा कुचालक। तो चालक तो वे पदार्थ है जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करते हैं। इनकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अर्धचालक, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान दिया जाएगा वे चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए इनकी चालकता का जो मान है वह 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। कुचालक देखिए, कुचालक पदार्थ क्या हैं। तो कुचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, वे कुचालक कहलाते हैं। इनकी जो चालकता का मान है 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। तो कुचालक पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। विद्युत चालकता की क्रियाविधि देखिए क्या है कि ठोसों में चालकता इलेक्ट्रॉन्स के
जो प्रवाह है उसकी वजह से होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन होता रहता है, ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उन ट्रांसफ़र की वजह से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वे इलेक्ट्रॉन्स जो बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर संयोजी बैंड का निर्माण कर लेते हैं, जिसे अपन वीबी के नाम से शो करेंगे यहाँ पे, वैलेंस बैंड के नाम से। ठीक है ना। चालकता क्या होता है कि चालकता के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वह संयोजी बैंड से जंप करके चालन बैंड, जो ये सीबी है, कंडक्टेंस बैंड जिसे अपन चालन बैंड कहते हैं, में स्थानांतरण करने पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन से वीबी से सीबी की तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए चालक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि भी जो चालन बैंड है, यहाँ से देखते हैं अपन, इन दोनों बैंड की ऊर्जा का अंतर ऊर्जा अंतराल कहलाता है। मतलब जो दो बैंड है उन दोनों बैंड के मध्य जो डिफरेंस अगर कोई रहेगा तो वह डिफरेंस होगा एनर्जी का। कोई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही, एक्स्ट्रा पावर लेकर ही इस एनर्जी बैरियर जो वीबी और सीबी के बीच में है इसको पार करके वीबी से इलेक्ट्रॉन सीबी के में जा पाएगा ये। तो इसके लिए देखो चालक क्या है। चालक के लिए संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बिना कोई बाधा के वीबी सीबी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह है चालक में आसानी से होता रहता है। तो चालक जो है विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि वीबी और सीबी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। कुचालक पदार्थ जो होते हैं उनमें वीबी और सीबी के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वीबी से सीबी की तरफ मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये चालकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि अगर बात की जाए अर्धचालकों की, तो अर्धचालक में क्या होता है कि वीबी और सीबी के बीच में अंतर तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इसलिए जनरल टेम्परेचर पर, साधारण ताप पर तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन जैसे ही इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिल जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स वीबी से जंप करके सीबी में चले जाते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा का प्रवाह भी कर पाते हैं। ठीक है।